गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं आपका मनोज सर, राजिंग्स ट्यूटोरियल्स नॉलेज की पाठशाला से। स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट 3-4 डेज पहले एक डिफरेंशिएशन बीबीए बीकॉम ऑनर्स के लिए जो आप लोगों के से डिस्कस कर रहा था, उसका एक छोटा सा पोर्शन रह गया था और कहा था कि जल्दी इसको फिनिश करते हैं, तो हम उसी पोर्शन को डिस्कस करेंगे अभी। और जो जेके ठुकराल के बीकॉम ऑनर्स के बुक में एक्सरसाइज 6.3 हम लोग आधे से ज्यादा फिनिश कर चुके हैं और बाकी पोर्शन अभी फिनिश करेंगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा। सो बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम पास के लिए फिनिश हो जाएगा। और बीबीए के लिए 1 मोर एक्सरसाइज है, तो वो मैं देखता हूं कि आज ये चीजें फिनिश होता है या एक और क्लास में हम उसको करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं जल्दी बिना टाइम ये किए हुए। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट। डिफरेंशिएशन फॉर बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम पास एंड बीबीए स्टूडेंट्स। आप 12th के लिए भी बच्चे जो है 12th वाले बच्चे वो भी आप देख सकते हो, आपके लिए भी यूजेबल है। तो हमने इसमें हर एक टाइप्स देख लिया था और कुछ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन जो प्रूफ दैट के क्वेश्चंस होते हैं वो हमने स्टार्ट किया था, तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन उस पर किया था। आज हम रिमेनिंग पार्ट करेंगे जो हमारे प्रूफ दैट के सक्सेसिव के क्वेश्चंस होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट और सेकंड हमने देख लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट कहता है कि इफ x का पावर y इक्वल टू y का पावर x, इफ x टू द पावर y इक्वल टू y टू द पावर x, then so that dy by dx इक्वल टू, then so that dy by dx इक्वल टू y इंटू y माइनस x log y, y इंटू y माइनस x log y अपॉन x इंटू x माइनस y log x, x इंटू x माइनस y log x। अब जो प्रूफ दैट के क्वेश्चन होते हैं उन्हें हमें वही लाना होता है, और अगर प्रूफ ना हो सिर्फ dy by dx निकालना हो फिर तो हम कुछ भी जो प्रॉपर निकालेंगे परफेक्ट निकालेंगे, और जो भी फॉर्मेट में हम आंसर छोड़ना चाहें हम छोड़ सकते हैं। बट जो प्रूविंग के क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें वही चीज प्रूव करके लाना होता है। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में हम यही चीज पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, हम यहां देख रहे हैं कि यहां पे फंक्शन के ऊपर में फंक्शन है, फंक्शन का पावर फंक्शन है। ऑब्वियस सी बात है, ऐसे ही सिचुएशन में हम लोग लॉग लेते हैं। मैंने आपको बताया था अगर फंक्शन का पावर फंक्शन हो या फिर काफी कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो, तो इस केस में सिंस x टू द पावर y इक्वल टू y टू द पावर x, टेकिंग लॉग बोथ द साइड, टेकिंग लॉग बोथ द साइड, बोथ द साइड, तो ये हो जाएगा y log x इक्वल टू x log y। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा y इंटू लॉग x का 1 बाय x और प्लस log x को रखे और dy बाय dx। ये चीजें हो गए, y को रखे और log x का 1 बाय x, log x को रखे y का dy बाय dx, यहां पे x को रखे और log y का 1 बाय y और फिर dy बाय dx, dy बाय dx, और प्लस log y को रखे x का डिफरेंशिएट 1। अब जो dy बाय dx के टर्म है वो इम्प्लिसिट फंक्शन ये बन गया। तो इम्प्लिसिट फंक्शन यहां पर है, x और y का मिक्सअप है, तो dy बाय dx वाला टर्म एक साइड रखेंगे और नॉन dy बाय dx वाले टर्म दूसरे साइड में, तो उसको dy बाय dx हमने कॉमन भी ले लिया। अब ये हो गया log x
log x माइनस एक्स बाय वाई, माइनस एक्स बाय वाई, और इधर हो गया log y माइनस वाई बाय एक्स, वाई बाय एक्स। राइट स्टूडेंट्स, अब यहां पे हम लोग एलसीएम लेते हैं। इस जगह मैं थोड़ा सा मिटाता हूं, और ये मेरे पास बुक में है एक्सप्रेशन, वो मिल जाएगा हमें। तो dy बाई डी एक्स एलसीएम हो गया y, अब ये हो गया y log x, ये हो गया y log x माइनस x, और x log y माइनस y अपॉन x। अब ये चीजें उधर चला गया, देयरफॉर dy बाई डी एक्स जो आपको प्रूफ करना था, ये y उधर चला गया, तो y इंटू पहले से जो है x log y माइनस y, और इसमें डिनोमिनेटर में पहले से x है और ये पार्ट उधर आ गया, तो y log x माइनस x। आप मैच कर लो, यही चीज आपको प्रूफ करना था, यही लाना था। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जल्दी क्वेश्चंस को करते हैं, सो दैट आज हमें बीकॉम ऑनर्स वाली बातों को तो फिनिश करना ही करना है। और एक मैं देखता हूं इसमें जो भी और कुछ क्वेश्चंस अगर एक्स्ट्रा होते हैं, हाँ एक और बार हमें करना पड़ेगा, सो दैट बीबीए में कुछ मोर और एडिशनल क्वेश्चंस हैं। तो आज मैं बीकॉम ऑनर्स वाले पोर्शंस और इसमें जो कॉमन है उनको तो फिनिश कर ही लेता हूं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो इसी टाइप के क्वेश्चन को हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट पार्ट, y इक्वल टू log x अपॉन x, y इक्वल टू log x अपॉन x, so that y2 इक्वल टू, so that y2 इक्वल टू 2 log x माइनस 3 अपॉन x क्यूब, 2 log x माइनस 3 अपॉन x क्यूब, राइट, 2 log x माइनस 3 अपॉन x क्यूब। तो स्टूडेंट्स हम लोग लेते हैं इसको y इक्वल टू log x अपॉन x, एक फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करते हैं dy बाई डी एक्स, ये हमारा कोसेंट रूल हो जाएगा, ये y स्क्वायर x स्क्वायर x को रखे log x का डिफरेंशिएट 1 बाय x, माइनस log x को रखे और x का डिफरेंशिएट 1, राइट। अब इस कंडीशन में हमारे पास ये x कट गया, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर। अगेन अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, तो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ही करना है, तो इसको अब हम d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कहते हैं। मैंने आपको बताया था सेकेंड टाइम जब डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको d2y बाई डी एक्स स्क्वायर या y2 कहते हैं, y डबल डैश्ड भी कहते हैं, तो ये सब कुछ अब कोई भी चीज कहते हैं, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये फिर से कोसेंट रूल अप्लाई होगा, तो x स्क्वायर का स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर को रखे, इसका डिफरेंशिएट 0 और माइनस 1 बाय एक्स, और फिर माइनस 1 माइनस लॉग एक्स को रखेंगे और एक्स स्क्वायर का मीन्स v को रखे और u का डिफरेंशिएट, तो इसका 0, इसका माइनस का माइनस, लॉग एक्स का 1 बाय एक्स, और फिर माइनस u को रखे और v का डिफरेंशिएट यानी कि 2x।
अब ये एक x कैंसिल हो गया और यहां पे आप कह सकते हो कि x इंटू -1 और यहां पर भी -1 माइनस लॉग x। तो x आप कॉमन ले लो, x कॉमन ले लिया आपने तो इनमें -1 बचा और इनमें आपका 2 यहां पे मल्टीप्लाई हो गया तो -2 और माइनस माइनस +2 लॉग x और अपॉन x टू द पावर 4 में अब एक x कैंसिल हुआ तो 3 हो गया। राइट स्टूडेंट्स, तो अब आपका जो y2 है वो फाइनल रिजल्ट हमारा 2 log x माइनस 3 अपॉन x क्यूब, जो आंसर लाना था हेंस प्रूव्ड, ये आपका प्रूव हो गया। राइट, सो यही चीज सक्सेसिव में जो हमें प्रूफ करने के लिए कहता है वही हमें लाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें हमारा फिर से सेम, ये भी इजी है। y इक्वल टू, थोड़ा सा बड़ा आपको देखने में लग रहा है बट ऐसा कुछ नहीं है। y इक्वल टू ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और सो दैट y4 इक्वल टू 0, और हमें शो करना है कि y4 इक्वल टू 0। तो बहुत ही इजी है, आप डायरेक्टली इसको करते चले जाओ। आप y1 y4 लिखा है तो आप ऐसे लिखो y1, ये हो जाएगा 3ax स्क्वायर, a कांस्टेंट x क्यूब का 3x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, d का डिफरेंशिएट 0। सेकेंड टाइम जब डिफरेंशिएट करोगे y2 तो ये फिर आ जाएगा 2x यानी 6ax और प्लस 2b और ये 0। फिर y3 आप करोगे तो ये हो जाएगा 6a, x का 1 हो गया और ये 0, और y4 जब करोगे तो ये भी कांस्टेंट है, ये हो गया 0। तो बहुत ही इजी पार्ट था, ये हमने देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट और पार्ट है, थर्ड पार्ट भी है इसका। इफ y इक्वल टू e टू द पावर x प्लस log x, प्रूव दैट y3 इक्वल टू e टू द पावर x प्लस 2 बाई x क्यूब। थर्ड पार्ट आप देखो, थर्ड पार्ट y इक्वल टू e टू द पावर x प्लस log x, y इक्वल टू e टू द पावर x प्लस log x, so that y3 equal to y3 e to the power x plus log x, prove that y3 equal to e का पावर x प्लस 2 बाय e का पावर e to the power x प्लस 2 बाय x क्यूब, ये हमें लाना है थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करने पर, है ना। तो इसको हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं कि मैक्सिमम टाइम, हमने आपको कहा था कि हम लोग nth ऑर्डर डेरिवेटिव भी तक निकालते हैं। तो अब आपका ये y1 हो गया e टू द पावर x प्लस 1 बाय x, y2 जब आप करोगे तो ये फिर से e टू द पावर x और e टू द पावर x का डिफरेंशिएट 1 बाय -1 बाय x स्क्वायर। जब आप y3 करोगे तो e टू, इसका फिर से यही हो जाएगा, और ये जब इसका -1 बाय एक्स स्क्वायर, आपको मैंने बताया था कि ये x का पावर, आपको यहां पे करके दिखाता हूं, मैं इस जगह करके दिखाता हूं कि आपको करना है d बाय डी एक्स ऑफ -1 बाय एक्स स्क्वायर। तो आप माइनस पहले बाहर ले लो, माइनस आपने बाहर ले लिया, और 1 बाय एक्स स्क्वायर, यानी कि ये d बाय डी एक्स ऑफ बेसिकली x का पावर -2 है। अब माइनस, और ये हो गया -2 x का पावर -3, माइनस माइनस प्लस 2 हो गया तो 2 बाय एक्स क्यूब। तो यही आ गया 2 बाय जो एक्स क्यूब हमें लाना था वही आ गया। मैंने आपको कहा हुआ है कि अगर 1 अपॉन एक्स है, अगर 1 अपॉन एक्स है तो प्लस है तो अगला चीजें x का पावर माइनस होएगा और एक पावर बढ़ गया।
अब फिर जब हमें ये करना है तो वो ये कोफिशिएंट ऊपर चला जाएगा, 2 माइनस का प्लस हो गया और ये एक्स क्यूब, और हेंस प्रूफ यही आपको लाना था। राइट स्टूडेंट्स, तो जब भी आप कोई भी फंक्शन को 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स जितने भी टाइम्स आपको डिफरेंशिएट करना हो आप बिल्कुल कर सकते हो। एक और पार्ट इसका है, वो भी मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। फोर्थ पार्ट, यानी कि सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर हम लोग सब कुछ इसमें देख लिए। अब एक क्वोशिएंट रूल में है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, और हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट 2y1 y3 इक्वल टू 3y2 का स्क्वायर, प्रूफ दैट 2y1 y3 इक्वल टू 3y2 का स्क्वायर, 3y2 का स्क्वायर। राइट स्टूडेंट्स, यही करना है हमें, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, प्रूव दैट 2y1 y3 इक्वल टू 3y2 का स्क्वायर। ठीक है, यानी हमें y1 y2 y3 तीनों निकालना ही निकालना है। तो हम पहले y1 निकालते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन हो सकता है तो कोई इश्यूज नहीं है, ये सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर हो गया और हमने उसको रखा सी एक्स प्लस डी और इसका डिफरेंशिएट हो गया ए। ठीक है, ए एक्स प्लस बी का, क्योंकि एक्स का 1 और ये तो 0 हो गया, माइनस ए एक्स प्लस बी को आप रखोगे और इसका डिफरेंशिएशन हो गया सी। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ए सी एक्स प्लस ए डी माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी, ठीक है, और अपॉन सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ए सी एक्स दोनों पार्ट कट गए तो हमें बना ए डी माइनस बी सी अपॉन सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ए डी माइनस बी सी अपॉन सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ये अभी हमारा y1 बना। राइट, हमने सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर उसको रखे, उसका डिफरेंशिएट a माइनस ए एक्स प्लस बी को रखे, इसका c, फिर ए सी एक्स प्लस ए डी और माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी अपॉन दिस वन। ये बिल्कुल आप लोग को क्लियर हो गया होगा। सो अब हम आते हैं इसका सेकेंड टाइप में, जब हम डिफरेंशिएट करते हैं फिर से अगेन हमारे पास वही सिचुएशन है कि क्वोशिएंट रूल है, तो सी एक्स प्लस डी का पावर 4 हो जाएगा, पावर 2 का पावर 2, इधर हम सी एक्स प्लस डी स्क्वायर को रखेंगे और इसका डिफरेंशिएट ए डी का तो 0 और माइनस बी सी का भी 0, ये कंप्लीट 0 हो गया, और माइनस इसमें ए डी माइनस बी सी इसको रखेंगे और जब इसका डिफरेंशिएशन का बारी आएगा तो चेन रूल लग गया, सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, यानी ये सबसे पहले x का पावर n की तरह होगा, तो 2 इंटू सी एक्स प्लस डी और इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सी डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी। आपको एक बार वैसे एक ही बार में दोनों डिफरेंशिएट आप नहीं लिख सकते, नहीं लिखना चाहिए फिलहाल, अगर आप काम चलाने के लिए लिखना चाहो तो कर सकते थे, बट फिर भी मैंने स्टेप्स पूरे लिख दिए कि जो होना चाहिए। ये कंप्लीट आपका 0 बना, और चेन रूल क्यों अप्लाई हुआ इस तरह का हमने पूरा डिफरेंशिएशन पढ़ लिया है, तो आप उसको बड़े आराम से उसको समझ सकते हो। तो ये कंप्लीट पार्ट 0 हो गया और -2 बाहर ए डी माइनस बी सी और इंटू सी एक्स प्लस डी इंटू सी एक्स प्लस डी और इंटू सी। राइट स्टूडेंट्स, और यहां पे आपका हो गया सी एक्स प्लस डी का पावर 4।
अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों ही चीजों को 2c के साथ में, इनको इसके साथ में पहले मल्टीप्लाई कर लो और फिर जो कुछ भी रिजल्ट आएगा उसको आपको 2c से भी -2c से भी मल्टीप्लाई करना है, वो आपका y2 का रिजल्ट होगा। ठीक है, तो आप इसको पहले -2c रहने दो और AD माइनस BC को हम CX प्लस D से मल्टीप्लाई करते हैं, तो AD इंटू CX, तो ACDX। ठीक है, ACDX, फिर ये हो गया प्लस AD स्क्वायर, और फिर ये हो गया माइनस BC स्क्वायर X, और ये हो गया माइनस BCD और इंटू 2C अपॉन CX प्लस D का पावर 4। अब अभी फिर से एक और बार, ये सारे टर्म अलग अलग हैं, ACDX है और कोई नहीं है, AD स्क्वायर है, फिर BC स्क्वायर X है और BCD, तो सारी टर्म अलग अलग है। अब -2c से मल्टीप्लाई करो तो -2AC स्क्वायर D -2AC स्क्वायर DX, फिर ये प्लस माइनस, ये भी माइनस, ये हो जाएगा 2ACD स्क्वायर, फिर ये माइनस प्लस 2BC क्यूब X, 2BC क्यूब X, और फिर ये माइनस प्लस 2BC स्क्वायर और 2BC स्क्वायर D अपॉन CX प्लस D का पावर 4। सभी में कोसेंट रूल ही अप्लाई हो रहा है। और स्टूडेंट्स, बड़े आराम से सवाल आपका, बस थोड़ा सा लंबा जाना है, इतने लंबे सवाल आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। फिर अगेन आप इसको y3 करो, इनको अगेन आप यहां पे अप्लाई करो, और फिर y1 का जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट इंटू y3 का रिजल्ट लेंगे, इंटू 2 करेंगे, और फिर 3 इंटू y2 वाले का स्क्वायर। ये 100% मैंने बताया हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही। और ये दोनों LHS इक्वल टू RHS आएंगे, और उसको आप ये कर सकते हो। तो ये इतना बड़ा सवाल, क्योंकि इनमें कोई लॉजिक नहीं है, ये जस्ट एक कोसेंट रूल है, और कोसेंट रूल का आपने कितने सारे सवाल बनाया है ना। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि सवाल इतना बड़ा जिसमें बहुत ज्यादा टाइम टेकन हो, वो नहीं आता है। अब हम लोग थोड़ा और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, x इक्वल टू log t एंड y इक्वल टू 1/t। x इक्वल टू log t एंड y इक्वल टू 1/t। तो प्रूव दैट d2y/dx स्क्वायर प्लस dy/dx इक्वल टू 0। हमें प्रूफ करना है, प्रूव दैट d2y/dx स्क्वायर प्लस dy/dx इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप देखो यहां पे हमें क्या करना चाहिए, x इक्वल टू log t। तो दोनों हमारे ये कैसे इक्वेशन है, जब x इक्वल टू समथिंग इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल एंड y इक्वल टू समथिंग इन टर्म्स ऑफ दैट वेरिएबल, ऐसा रहे तो उसको हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशंस कहते हैं, है ना। और पैरामेट्रिक इक्वेशंस में हमें इसको पहले t के टर्म्स में, इसको भी t के टर्म्स में करना है, फिर हम dy/dx निकालेंगे, और dy/dx निकालने के बाद मैं आपको स्टेप्स दिखाता हूं। तो सबसे पहले हम dx/dt निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 1/t, क्योंकि हमको इसको t के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। और फिर dy/dt
हो जाएगा -1/t², राइट। तो देयरफॉर dy/dx इक्वल टू dy/dt अपॉन dx/dt तो -1। तो स्टूडेंट्स ये हमारा था हमने dx निकाल लिया जो -1/t। हमें अब d2y/dx² निकालना है। तो जो बच्चे लोग इसमें गलती करते हैं वो मैं आपको बताता हूं कि क्या करते हैं। तो d2y/dx², अभी हमें इसको पैरामेट्रिक, इसको इम्प्लिसिट की तरह ये -1/t का क्या हो जाएगा, आपको डिफरेंशिएशन बताया था 1/x का होता है 1/x² है ना, 1/x का होता है -1/x²। तो आगे पहले से ही माइनस है तो वो माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो 1/t² और फिर t के टर्म्स में है तो dt/dx, राइट। -1/t का डिफरेंशिएट 1/t² इंटू dt/dx। ये बच्चे लोग करना भूल जाते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि अभी तो t के टर्म्स में फंक्शन था, तो इसको तो हम पहले t के टर्म्स में किए और फिर जैसे y का जब डिफरेंशिएट करते हैं तो dy/dx लिखते हैं ना, तो उसी तरह से t को हम dt/dx लिखेंगे। तो dt/dx का रिजल्ट तो हमारे पास नहीं है, dx/dt का है, उसको रेसिप्रोकेट कर देंगे। तो 1/t² इंटू dx/dt है 1/t, तो ये हो जाएगा t/1, तो ये t हो गया। अब ये और ये कट गया, फाइनल रिजल्ट हमारा d2y/dx² क्या आ गया 1/t। नाउ एक्सप्रेशन पे आते हैं। अब हमारा एक्सप्रेशन क्या कहता है, d2y/dx², तो d2y/dx² कितना है 1/t प्लस dy/dx यानी -1/t। तो ये दोनों चीजें हमारा कट गया और फाइनल रिजल्ट 0 हो गया। तो हेंस प्रूव्ड, राइट स्टूडेंट्स। तो ये चीजें हो गया, ये हमारा 8 का पहला पार्ट था। अब बस 1-2 और क्वेश्चंस हैं जो करके आपका ये फिनिश हो जाएगा, तो वो हम आपको बता देते हैं ताकि बीकॉम ऑनर्स हमारे कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा अभी। और एक और सेशन इस पे हमें रखना होगा, एक और वीडियो आपको बना के दूंगा जो बीबीए वाले एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चनों के लिए। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इनमें 4 पार्ट क्वेश्चन थे। हाँ, तो इसके अब मैं सेकेंड पार्ट भी दिखाता हूं। x इक्वल टू t² अपॉन 1+t और y इक्वल टू t/1+t, t/1+t। फाइंड y2, राइट। अब इनमें कुछ प्रूफ नहीं करना है, सीधे तौर पर ये है t²/1+t और y इक्वल टू t/1+t और इसका y2 निकालना है। तो स्टूडेंट हम dx उसी तरह से, ये भी पैरामेट्रिक है, dx/dt निकालेंगे। तो ये 1+t का होल स्क्वायर, 1+t को आपने रखा, t² का हो जाएगा 2t, -t² को रखा और 1+t का डिफरेंशिएट हो जाएगा 1, क्योंकि 1 का 0 t का 1। तो अब ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2t + 2t² -t² अपॉन 1+t का होल स्क्वायर, और ये हो गया आपका 2t और प्लस t², 2t² -t², तो 2t + t², t हम कॉमन भी ले सकते हैं, और अपॉन 1+t का होल स्क्वायर। अब हमने t कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 2+t बचेगा, तो फायदा नहीं होगा हमको कॉमन लेने का, फिर ये ऐसे ही छोड़ देते हैं। 2t + t² अपॉन 1+t का होल स्क्वायर। जब हम दूसरी साइड में
dy बाई dt निकालते हैं तो यहां पर भी हमारा 1 प्लस टी का होल स्क्वायर 1 प्लस टी को रखे और ये टी का डिफरेंशिएट 1 माइनस टी को रखे और 1 प्लस टी का डिफरेंशिएट यही 1। तो अब ये 1 प्लस टी माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर ये कट गया तो ये 1 अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर ये dy बाई डी टी आया और ये dx बाई डी टी आया। तो अब हम लोग dy बाई dx निकालेंगे। Therefore dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो स्टूडेंट पहले dy बाई dt होगा ताकि dt कट गया dy बाई dx ही रह गया। तो अब dy बाई dt है 1 अपॉन 1 प्लस t का होल स्क्वायर अपॉन 2t प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। ये और ये टर्म कट गया, ठीक है, ये टर्म कट गया। तो अब आपके पास बचा 1 अपॉन 2t प्लस टी स्क्वायर। ये चीजें आपका बच गया जिसको कि आप यहां पे 2t प्लस टी स्क्वायर का पावर -1 ये भी कह सकते हो क्योंकि ऊपर में t का फंक्शन नहीं है इसीलिए। तो नाउ d2y बाई dx स्क्वायर, इसको dy बाई dx को आप y1 कहो क्योंकि इसने y1 y2 बोला है और y2 अब उसको t के टर्म्स में डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा -1 2t प्लस टी स्क्वायर का पावर -2 इंटू dt बाई dx क्योंकि t को फिर x के रिस्पेक्ट में फाइनली तो हमें d2y बाई dx स्क्वायर चाहिए ना, y2 जिसको d2y बाई dx स्क्वायर कहेंगे तो इंटू dt बाई dx। तो dt बाई dx हमारे पास है नहीं पिछले सवाल की तरह, फिर हम उसको dx बाई dt का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो गया माइनस और 1 अपॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट है इसको पॉजिटिव करके छोड़ते हैं 2t प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और इनटू जो dx बाई dt था इसका रेसिप्रोकल करेंगे dt बाई dx लाने के लिए तो ये 1 प्लस टी का होल स्क्वायर और अपॉन 2t प्लस टी स्क्वायर ये चीजें हो गए। तो स्टूडेंट फाइनली हमें क्या मिला -1 प्लस टी का होल स्क्वायर और अपॉन 2t और प्लस टी स्क्वायर का पावर 3 ये हमें आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट भी बिल्कुल इसी टाइप का है, सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, इनमें भी एग्जैक्टली हमारा सेकेंड पार्ट के टाइप से ही है और इसमें भी हमारा दोनों में dx बाई dt करेंगे और उसमें कोसेंट रूल अप्लाई होगा, y में भी dy बाई dt करेंगे वहां भी कोसेंट रूल अप्लाई होगा। फिर हम dy बाई dx यानी y1 जब करेंगे तो dy बाई dt अपॉन dx बाई dt कर देंगे, इससे जो रिजल्ट आएगा और उसके बाद अगेन जब हम y2 निकालेंगे तो यहां पे आप इसको करना मत भूलना क्योंकि y2 जब करोगे तो ये टर्म t के टर्म में डिफरेंशिएट होता है इनटू फिर dt बाई dx। तो dt बाई dx आपके पास होता नहीं है तो dx बाई dt का जो टर्म है उसी को रेसिप्रोकेट कर देते हैं तो ये यहां इनटू में वही फाइनल आंसर होता है। तो थर्ड नंबर बिल्कुल वही है। और अब हम आज लास्ट एक क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका जो फोर्थ नंबर y इक्वल टू e का पावर x स्क्वायर और फाइंड y2। तो देखो ये फोर्थ पार्ट है, इसका फोर्थ पार्ट y इक्वल टू e का पावर x स्क्वायर एंड फाइंड y2। तो dy बाई dx ये हमारा e का पावर x के टाइप का है तो e का पावर x का डिफरेंशिएट e का पावर x ही होता है, बट अगर x के जगह में कुछ होता है तो वो चेन रूल हो गया यानी कि उसका एक और बार हमको डिफरेंशिएट करना होता है। तो dy बाई dx ऑफ x स्क्वायर
ठीक है, क्योंकि e का पावर ये अभी हमारा x के प्लेस पे है, तो e का पावर x की तरह ही हो गया इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब ये e का पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x, तो ये फाइनली 2x e का पावर एक्स स्क्वायर ये बन गया हमारा एक बार जब डिफरेंशिएट किए, यानी कि इसको हम y1 कहेंगे, y1। अब जब हम y2 निकालेंगे तो यहां पे 2 अब बाहर रहने दो और x इंटू ई टू पावर एक्स स्क्वायर को फिर u इंटू v लगाना पड़ेगा, तो u को रखे और इसका डिफरेंशिएट फिर e का पावर एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। एक ही बार में दोनों डिफरेंशिएशन नहीं लिख सकते, और फिर प्लस e का पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1। तो अब यहां पे 2x इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर और ये फिर हो गया 2x और प्लस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। और अब स्टूडेंट यहां पे आपका e का पावर एक्स स्क्वायर ये कॉमन आ रहा है, तो ये 2x स्क्वायर और प्लस 1, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज बीकॉम ऑनर्स का जो डिफरेंशिएशन चैप्टर थे वो जेके ठुकराल बुक से कंप्लीटली खत्म हो गए। मैंने हर कंसेप्ट को डिस्कस किया, हर एक कंसेप्ट पे मैक्सिमम क्वेश्चंस को लिया, और ये एकदम से आप जितने भी मेरे 5 पार्ट 6 पार्ट ये वीडियोस हुए इन सबको थ्रू करना 12th के स्टूडेंट के लिए भी यूजेबल है, और बीबीए के लिए, बीकॉम ऑनर्स के लिए तो स्पेशली है ही। इसके बाद जो मैं बार बार कह रहा हूं बीबीए के लिए आपका थोड़ा और रह गया, उसको भी बीकॉम ऑनर्स वाले देख जाना और 12th वाले भी देख जाना, आप सब लोगों के लिए यूजफुल है, जो मैं फिर से नजदीक जल्दी ही आपको वो वीडियो भी ये करूंगा, तो चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। मोर क्वेश्चंस अब इस पर और करने का नीड नहीं है, आपके जो बुक में है ये मोर देन एनफ है। इसके बाद फिर मैं टॉपिक बदलूंगा, ठीक है। तो एक और वीडियो इस पर आपको बीबीए, बीकॉम ऑनर्स और 12th के लिए डालूंगा मैं, अब देखता हूं जितना जल्दी डाल सकूं। तो थैंक्स बच्चों, आप ध्यान से पढ़ो उसको, और फिर वही है कि सारी चीजें जो भी आपका डिफरेंशिएशन हो, इंटीग्रेशन हो, जो भी आपके सिलेबस में हो, मेरा वीडियो जहां पे है आप उसको देखो। और अगर आप ऑलरेडी इस नेक्स्ट जानने के लिए कि सर कब वीडियो डालेंगे, आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। और मैंने जैसे आपको बताया हुआ है कि मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो राजहंस ट्यूटोरियल्स है, राजहंस ट्यूटोरियल्स है, और व्हाट्सएप नंबर 9810843472 है। आप इसको गूगल पे भी चेक कर ले सकते हो, राजहंस ट्यूटोरियल्स यूट्यूब में जाकर ये कर सकते हो। मेरे फेसबुक में मनोज राजहंस मेरा फेसबुक का ये है, और राजहंस ट्यूटोरियल भी है, और manoj_razhans@hotmail.com ये मेरा मेल आईडी है। एक और भी है manoj.k.razhans68@gmail.com। मैं इंस्टा पे भी, ये छोटे छोटे वीडियोस तो होते नहीं है, तो मैं इंस्टा पे भी हूँ manoj.k.razhans68, आप वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां से भी डायरेक्टली आप लिंक्ड है, यूट्यूब में आप उसको जा सकते हैं। और ठीक है, आप एग्जामिनेशन की तैयारी करो, मैं एक और वीडियो दूंगा, उसके बाद फिर मैं चैप्टर को चेंज कर दूंगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू, गुड बाय।